अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो यह है अपना काम और नौकरी। मज़दूर इब्न मज़दूर मतलब वो भी मज़दूरी कर रहा होता है, या वाले साहब जो हैं वो भी मज़दूरी कर रहा होता है और उसके दादा भी मज़दूर थे, वो भी मज़दूर, यानी कि एक नस्ल दर नस्ल। जैसे वो कहते हैं ना वर्सी बीमारी कहते हैं ना, कैसे वो कि हमारे बाप दादों में ये बीमारी थी, तो ये भी एक बीमारी बन जाती है, गुलामी या नौकरी। कामयाब कौन होते हैं? जो ज़िंदगी में स्टेप लेते हैं, ठीक है, कुछ ज़िंदगी में कुर्बानी देते हैं, किस चीज़ की थोड़ी सी बर्दाश्त करते हैं, या ऑफिस, जहाँ ऑफिस में आप या जिस भी जगह पे आप नौकरी करते हैं, ठीक है, या वो कहते हैं कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, नफ़ा नुकसान मालिक का है, जहाँ मैं काम करता हूँ मैं आ जाता हूँ, मुझे सैलरी मिल जाती है 1 महीने के बाद, या कहीं कहीं जगह पे हफ्ता का भी सिस्टम होता है, ठीक है, हफ्ता हफ्ता तो हफ्ता मिलता है, ठीक है। तो मैं जी सैलरी लेके आ जाता हूँ, मुझे किसी की क्या फ़िक्र या क्या परेशानी के कौन मर रहा है कौन जी रहा है, ऐसा नहीं है भाई। आप अपने दुश्मन अपना आप खुद हो। आज को देख रहे हो, आने वाले कल को नहीं देख रहे हो। आपका जो बुढ़ापा है वो ऐसे हाल और ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा कि आपका कोई अपना भी साथ नहीं खड़ा होगा फिर। क्यों? नौकर हो, आप जाते हो वहाँ से सैलरी मिलती है, आप आके यहाँ पर खाते हो। आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ स्टेप लेना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और चले मैं मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, इतना 40-50 साल का हो चुका हूँ, या अब बड़ी उम्र हो चुकी है, मैं तो अभी बस एक्सपायर होने वाला हूँ या बैठने वाला हूँ घर पे या वगैरह वगैरह। तो भाई आप यही सोचते हैं और हम लोग यही सोचते हैं, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम ये अपना कोई स्टेप लेकर जाएं या अपना कोई काम शुरू करके जाएं, कम से कम ये हो कि हमारे आने वाले जो नस्ल होती है, हमारी जो औलाद होती है, जो हमारे बेटे होते हैं, वो उनको फिर रुलना नहीं पड़ता, उनको तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ती, गुलामी की, नौकरी की, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। तो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब लोग वही होते हैं जो अपना काम करते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास जो है कोई आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोसियों में कोई अच्छे घर के समझे जाते हैं, या कहते हैं कि जी देखो इनके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, वहाँ भी ज़मीन पड़ी है, वहाँ भी है, यानी कि एक अच्छा, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली से खाते पीते घर के हैं, या खुशहाल घर, ठीक है। तो खुशहाल घर वो ऐसे ऊपर से नहीं उतरे थे। इंसान आता तो सारे सेम ही है ना, वो भी नंगा ही पैदा होता है, हम भी नंगे ही पैदा होता है, हर इंसान बगैर कपड़े के पैदा होता है ना, ऐसा तो नहीं ना वो कोई पैसों का बैग लेके आया था, ठीक है, इस दुनिया में। तो मेरे भाई, कहने का मकसद ये, सिर्फ इंसान क्या है, अगर उन्होंने स्टेप नहीं लिया, जो उनकी औलाद है, जो आपको लगता है कि अच्छे हैं, अच्छे घर के हैं, उन्होंने उनकी औलादों ने अगर स्टेप नहीं लिया ना, मैं मानता हूँ नहीं लिया, लेकिन उनके बड़ों ने लिया है। हो सकता है उसके बाप ने लिया हो सकता है उसके दादा ने लिया हो सकता है परदादा ने लिया हो, आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, कभी ना कभी उन्होंने स्टेप लिया था, कभी ना कभी। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, आप उनकी तहकीकात करें, कभी ना कभी वो भी मजदूर थे, उनके आबा अजदाद जो हैं, कभी ना कभी वो भी मजदूर थे, लेकिन उन्होंने स्टेप लिया, उनके बड़ों ने, लेकिन उनको फल आने वाली नस्लों में मिला, उनके बड़े बिजनेस हो गए, बड़े कारोबार हो गए, बड़े घर हो गए, ठीक है, वो अच्छे घर के हो गए, या खाते पीते घर के हो गए, या उनकी बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है। तो हम स्टेप नहीं लेते, जिस वजह से हम गरीब नस्ल दर नस्ल यही चल रहा होता है हमारा, जिस वजह से हम ऐसे ही मर जाते हैं। वो जिसने कहा था ना, एलन मस्क जो है वो फेसबुक का मालिक है, और गूगल का भी शायद, मेरा ख्याल है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। क्यों? क्योंकि सबको टाइम ज़िंदगी का बराबर मिला। एक अमीर बंदे को भी मिला, मुझे भी मिला, जो मुझसे आगे निकल गया, जो तरक्की कर गया मेरी आंखों के सामने ही, उसको भी टाइम सेम ही मिला, ज़िंदगी सेम ही मिली, हाथ दोनों दोनों हाथ मिले उसको, ऐसा नहीं है उसे 4 हाथ तो नहीं लगे ना किसी के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो आ, आप इसे तो जानते होंगे ना, नहीं भी जानते आजकल, वैसे सभी जानते हैं, लेकिन बहुत, अमेज़न, अमेज़न को तो जानते हैं ना, एक बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन की। उसका जो मालिक है उसका नाम है जेफ बेजो, अमेरिकी है। जेफ बेजो आज से 40 साल पहले एक बर्गर शॉप में बर्गर फ्लिप करता था, बेचता था, सेल करता था, बना बनू करके, जैसे बर्गरों वाले वो खड़े होते हैं ना, ठक ठक करके बनाते हैं, या रेडी बूडी करके देते हैं कस्टमर को, ठीक है। आज से 40 साल पहले वो बर्गर की दुकान पे नौकरी करता था,
बर्गर की दुकान पे, बड़ी सुनने वाली बात है। उसको ख्याल आया कि मुझे अपना कुछ करना चाहिए। उसने क्या किया, उसने अपने घर के एक साइड से, कोने से, या गोदाम या स्टोर कह लें, जैसे स्टोर पड़े होते हैं नॉर्मली सामान चुमान वाले, अपने स्टोर से उसने किताबें बेचना शुरू कर दी। ऑनलाइन उसने सिस्टम बनाया, किताबें बेचना शुरू की उसने, और देखते 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 बढ़ता 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 आज दुनिया का नंबर सेकंड या थर्ड है अमीर तरीन बंदा। क्यों आगे बढ़ गया? दुनिया का दूसरा तीसरा अमीर तरीन आदमी कैसे बन गया? वो इसलिए बन गया कि उसने अपना काम शुरू किया है। वो अगर बर्गर वाली शॉप पे खड़ा खड़ा भी रहता ना मेरे भाई, तो उसने जहाँ वो 10,000 कमाता था, मैं एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ आपको, 10,000 कमाता था, हो सकता है 20 आज ले रहा होता, या 50 ले रहा होता, या 40 ले रहा होता। बस इधर ही नौकरी होती, उधर ही उधर ही वो उसके बच्चे आते, क्या करते ज़्यादा से ज़्यादा, इंसान बूढ़ा होकर मर भी जाता है ना, बच्चे छोटे छोटे हैं बड़े हैं, वो तो पर नसीब है ना, किसी की शादी लेट होती है, किसी की जल्दी होती है, किसी के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, आदमी जवान होता है, कोई लेट करता है तो आदमी बूढ़ा हो जाता है, बच्चे ही होते हैं, फिर छोटे ही होते हैं। ठीक है, तो फिर जब इंसान ज़ईफ़ हालत में पहुंच जाता है, बच्चे छोटे होते हैं, तो फिर घर में परेशानियां। अब बीवी बच्चे, एक औरत ज़ात के लिए मुश्किल होता है मुस्लिम माशरे में आगे बढ़ना, जैसे रोज़गार के लिए निकलना बाहर बहुत मुश्किल होता है। किसी नौकरी कर रहा है किसी की शॉप पे या कहीं पे, फिर बूढ़ा होके मर गया, थोड़े से हाथ कामने शुरू हो जाएं, थोड़ा सा इंसान काम ठीक की तरीके से ना कर सके, थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो जाए, बोलते हैं बाबा जी, या नाम से पुकार के, जी कल आप ना आए, अभी आप काम नहीं कर पा रहे पहले जैसा। हालांकि आपने उनको 30-30 साल 40-40 साल एक ही जगह पे काम करके देते हैं, मतलब एक ही आदमी के पास एक ही शॉप पे एक ही जगह पे आप 30 साल गुजार देते हो, आप उनके फैमिली मेम्बर लगना शुरू हो जाते हो, यानी कि इतनी आप उनके साथ अटैच हो जाते हो, इतने पुराने अरसे से, या इतने अरसे से आप खड़े होते हो। ठीक है, अपनी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी उनको दे देते हो जिनके पास काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा, आपकी हालत ठीक नहीं होती, फिर वो कहते हैं जी कल आप ना आइएगा, आप, हम नया दूसरा बंदा देख रहे हैं, आपके पास काम नहीं होता, नहीं कर सकते आप काम। क्यों? क्योंकि आप नौकर हो। ठीक है, आपकी कोई इज्जत नहीं, आपकी कोई वैल्यू नहीं। आपको कभी कोई घर में इमरजेंसी पड़ जाए, आप कहें जी मुझे 10 दिन, डॉक्टर ने कहा है ब्लड प्रेशर चेक कराना है मुसलसल 10 दिन, आपको छुट्टी नहीं देंगे। एक दिन के लिए हो सकता है, एक दिन के लिए बर्दाश्त करें, बोलेंगे चलें ठीक है जाएँ। 10 दिन आप कहें ना मुझे 1 घंटा आधे घंटे के लिए 10 दिन जाना है, डॉक्टर ने कहा कि डेली चेक करना है ब्लड प्रेशर, और 10 दिन के बाद रिपोर्ट देनी है, तो कोई भी नहीं मानेगा। वो बोलेंगे नहीं, हमारे पास जो है वो लेबर शॉर्ट है, हमारे पास आदमी नहीं है, वगैरह वगैरह, इधर काम कौन करेगा, हम आपको सैलरी पूरी पे करते हैं, पैसे पूरे देते हैं, वगैरह वगैरह, 100 बातें सोचते हैं। ठीक है, तो नौकर की कोई इज्जत वैल्यू नहीं मेरे भाई। कि हम सुन्नत 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 के नारे बड़े लगाते हैं, सुन्नत 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 जिंदाबाद, और सुन्नत पे अमल करो, ये हमने सुन्नत आते ही हमारे दिमाग में 2 चीज़ें आती हैं, पता है क्या? एक दाढ़ी और एक नमाज, सुन्नत नमाज, जो फ़र्ज से पहले होती हैं या बाद में होती हैं। सुन्नत से मुराद हमारे दिमाग में सिर्फ वही 2 चीज़ें आती हैं ज़्यादातर। लेकिन सुन्नत ओवरऑल जो है ना, अल्लाह ने कहा लोगों से कि मेरे हबीब की ज़िंदगी आपके लिए एग्जाम्पल है, मिसाल है। ठीक है, आप उसको देख के सीखो। तो भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुलामी या नौकरी नहीं की। ठीक है, या तो उन्होंने दीन की तबलीग की है, या फिर अपना बिज़नेस के लिए जो काफ़िले कपड़े के होते थे, वो सामान होता था, वो जाके देते थे, बिज़नेस तिजारत करते थे। क्या करते थे? तिजारत। ठीक है, अगर हम सुन्नत को मानते हैं या पसंद करते हैं, या कहते हैं अगर रास्ता सीधा, तो फिर अपने काम की तरफ जाना चाहिए। नौकरी वाला इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अभी ये मैं आपको दूसरा बंदा दिखा रहा हूँ, इसे देखें आप, इसे तो आप जानते ही होंगे ना, ये एक ब्रांड बन चुका है, गरीबो गरीबो बोल के। ये बंदा, बहुत सारे बंदे इसको अच्छा समझते हैं, बहुत सारे इसे गालियाँ भी देते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ये है भी पाकिस्तान का, मेरे नज़दीक ये बंदा 100% सही बात करता है। ये आज से 7 साल पहले सऊदीया में था। ठीक है, और आज आज जो है ना, ये 40 से 50 मिलियन डॉलर का मालिक है ये। क्यों? क्योंकि इसने अपना काम किया, और स्मार्ट काम किया है इस बंदे ने। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा पाकिस्तान का इसने बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बिजनेसमैन नहीं देखा। इसको मैंने काफ़ी सर्च किया है। ठीक है, तो भाई मेरे अपना काम करो,
कोशिश करो, अपना एक प्लान सेट करो कि मुझे आज यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे 15 साल मैंने गुलामी या नौकरी में गुजार दी हैं। अभी देखिए, मैं इसके ऊपर बोलता जाऊँ ना, 1 घंटा भी बातें ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर ये कहता हूँ जो मेरे जहन में आती हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड से गुजरा हूँ। मैंने जितनी नौकरी की है शायद आपने भी ना की हो, लेकिन मुझे पता है ना, मैंने एक चीज़ से मार खाई हुई है, ज़िंदगी में नुकसान उठाया हुआ है कि ये इस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, सिवाय रोटी के मिलने के, रोटी बस आप खा सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते। क्या है, आपने करना क्या है, आप ज़िंदगी में एक प्लान बनाएं कि भाई मुझे आज यहाँ खड़ा हूँ, 15-20 साल नौकरी करके गुजार दिए मैंने, ज़ाय कर दिए, आज मुझे इतने पैसे चाहिए अपने काम के लिए, और मुझे आगे आने वाले 2 साल में मैंने इतने पैसे जमा करने हैं। बस अपना फजूल खर्चा, फजूल दोस्तों के साथ बैठना यहाँ वहाँ ख़त्म कर दें। अपना पैसा शुरू से जमा करें और अपने लिए कुछ आगे के लिए कुछ प्लान करें और अपना कुछ शुरू करें। देखें, ज़िंदगी में हमेशा जिन्होंने भी शुरू किया है, या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ना, हमेशा इन्होंने छोटे से शुरू किया है। एकदम से आप करोड़ों रुपए का बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, छोटे से शुरू करें। मेहनत इंसान वो होता है जो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के आगे चला जाता है, या छोटे स्टेप से आगे बड़े स्टेप तक चला जाता है। उसे कहते हैं मेहनती बिजनेसमैन, कामयाब इंसान वो होता है। ठीक, नो डाउट कि आपको सुकून होगा गुलामी से, फिर भी अच्छा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जो नौकरी करने वाला है ना, वो सिर्फ इससे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त या वैल्यू नहीं है कि वो एक नौकर है। ठीक है, लेकिन जो अपना काम करता है ना, चाहे आप टोकरे के ऊपर कुछ फ्रूट लेके बेचो, आप कुछ किसी हाथ जो रेहड़ियाँ चलती हैं हमारे वहाँ पाकिस्तान में, उसके ऊपर आप कुछ घर के बर्तन 10-10, 20-20 वाले, 50-50 वाले, ये छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं नॉर्मली, इनके आप तो रेहड़ी लगा के जाते हो। मतलब छोटा भी काम करो ना, यकीन करो वो भी मेरे नज़दीक अच्छे और बड़ी कंपनी में नौकरी करने वाले से अच्छा है वो। क्यों? वो खुद मालिक है अपने काम का, उसे कोई वह तो करने वाला नहीं है। उसे कोई ये नहीं कहने वाला कि कल 8 बजे के बजाय 6 बजे आना, काम ज़्यादा है, कोई ये नहीं कहता। ठीक है, आप आज लेट चले जाओ, शाम को 7 बजे के बजाय 8 बजे चले जाओ, काम ज़्यादा है, कोई ये नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता ओए इधर आओ। ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो जिस दिन काम पे जाए, जल्दी आए जल्दी लेट जाए, उसका अपना काम है, उस मर्ज़ी है। ये मर्ज़ी सिर्फ बड़े लोगों की होती है, प्राइम मिनिस्टरों की होती है, हर इंसान में नहीं होती मर्ज़ी। ठीक है, यहीं क्लोज़ करते हैं वीडियो को। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।